देश देख रहा है एएनबी न्यूज। इस वक्त के बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा हो गया। हालांकि शुगर मिल में एक नाबालिग मजदूर की मौत हो गई। इस वक्त के बड़ी खबर, नाबालिग मजदूर की मौत को लेकर कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, पट्टे के बीच आ जाने की वजह से मजदूर की मौत हुई है, जिसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको बता दें, मुरादाबाद में दीवान शुगर मिल में नाबालिग मजदूर की मौत हो गई है। पट्टे में दबने से ही नाबालिग की दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक जो बच्चा है मजदूरी कर रहा था, उसमें कहीं न कहीं वो पट्टे के बीच आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एक तरफ अगर देश की बात की जाए, एक तरफ हमारे देश व प्रांतों की सरकार मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कठोर कानून बना रही है, तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों के उद्योगों में आज भी नाबालिगों से काम कराने के लिए तैयारी की जाती है। लगातार बच्चे काम करते हैं, नाबालिग बच्चे काम करते हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं लोगों में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। आखिर किस वजह से बच्चों की जिस तरीके से मौत हो रही, नाबालिग बच्चों को लेकर किस तरीके से परेशानी होती है, इसके बावजूद भी नाबालिग बच्चों से काम लिया जाता है। हालांकि कई बार ऐसे मामला सामने आए जहां पर बच्चों को रिहा करने की तैयारी की जाती है और नाबालिग बच्चों को मिल में हो या बर्तन धोने का काम हो, किसी शॉप पे हो, सभी जगह से उसे महफूज रखने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद भी अगर बात की जाए ताज़ा मामला मुरादाबाद का, तो वहां पर कहीं न कहीं सिविल लाइन जो है, वहां पर अगवानपुर चौकी के अंतर्गत महानगर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे के किनारे दीवान शुगर मिल का मामला सामने है। आपको बताते चले कि गोदाम में चीनी की बोरियों को भेजने के लिए चेन का प्रयोग किया जाता है, जो आप सबने देखा होगा। इसी रात की शिफ्टिंग में काम कर रहे मोहम्मद जिशान पुत्र मुश्ताक निवासी जो है सराय खजूर कार्य करता था, और जिसकी आज सुबह चेन के पट्टे में आकर दर्दनाक मौत हो गई है। तो मिली जानकारी के मुताबिक 23/11/20 को ड्यूटी से गायब थे ईटीपी प्लांट कर्मचारी अरमान अली पुत्र स्व छोटे उम्र यानी 24 वर्ष का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। हालांकि आपको बता दें, उस वक्त जिले के आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे व वाद विवाद में मिला प्रशासन ने कुछ ग्रामीणों के सहयोग से मृतक के परिजनों को 8 लाख चेक व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का लिखित फैसला लिया है। लेकिन जिस तरीके से सवाल ये बनता है कि इसी मिल में एक सप्ताह के अंदर दूसरी घटना सामने आई है। आपको बता दें, दर्दनाक मौत हो जाती है, जबकि बाल श्रम को वर्तमान में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो जिले के आला अधिकारियों की नजरें ऐसे उद्योगों पर ही क्यों नहीं जाती है? दूसरा सवाल है, आज हर जगह काम करने के लिए सरकार द्वारा 3 शिफ्ट है, यानी 8-8 घंटे का नियम लागू है, तो इस मिल में मजदूरों से 12 घंटे का काम क्यों लिया जाता है? तो कहीं ना कहीं जो मिल में मजदूरों की परेशानी है वो ये है कि उनके हक की लड़ाई है, और इसी वजह से एक सप्ताह के अंदर जो कह सकते हैं 2 लोगों की मौत हुई, यानी 2 मजदूरों की मौत हुई है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नाबालिग लड़के की मौत की वजह से अब शुगर मिल में जो है वो आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों में आक्रोश है कि एक सप्ताह के अंदर 2 मौतें हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि शुगर मिल में इससे पहले भी एक मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों में ये आक्रोश देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब नाबालिग बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता, तो आखिर वो बच्चे मिल में कहाँ से आते हैं? आखिर उनसे क्यों काम लिया जाता है? लोग इससे सवाल पूछ रहे हैं। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनवर हुसैन जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। अनवर, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से शुगर मिल में पट्टे के बीच आने की वजह से एक नाबालिग मजदूर की मौत हो जाती है? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरा मामला जनपद मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे के स्थित दीवान शुगर मिल का है। यहाँ पर एक मजदूर जिसका नाम जिशान पुत्र मुश्ताक है, उम्र लगभग 15 वर्ष के है, 15 वर्ष, जो कि चैन गोदाम में जो मिल से चीनी की बोरियां बनती हैं, चैन द्वारा एक पट्टे के माध्यम से गोदाम में पहुंचाई जाती है। वहाँ पर ये लड़का काम करता था, जहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। परिजनों का आरोप है, और वहाँ देखने से भी लगता है कि वहाँ पर मजदूरों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, जैसे कोई सीट मतलब बेल्ट होनी चाहिए या इस तरह का वहाँ कोई इस तरह का कोई है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का नाबालिग इस तरह से काम कैसे कर रहे हैं, जबकि प्रशासन और शासन का ये आदेश है कि नाबालिग बच्चे कहीं भी किसी भी प्लांट या किसी भी वर्कशॉप में काम नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी पता नहीं जिला प्रशासन अधिकारियों की मिलीभगत कहेंगे या अनदेखी की भी देंगे कि उद्योगपति आज भी
इस तरह के नाबालिग बच्चों से कार्य कराया जा रहा है। तो कब से ये नाबालिग बच्चा काम कर रहा था? जी मैम, ये मैं आपको बताना चलूँ, यहाँ तो जानकारी मिली है कि जब से ये प्लांट इसी से सत्र में चालू हुआ है, जब से ये काम कर रहा था यहाँ पर। कितने नाबालिग बच्चे हैं जो शुगर मिल में अभी भी काम कर रहे हैं, पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? मैम, इसके बारे में ज्यादा जानकारी कोई भी अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन ये सच है, जब एक ये लड़का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है और भी बंदे यहाँ बच्चे काम कर रहे होंगे। ये प्रशासन के ऊपर एक सवाल बनता है। जी, क्या अभी तक पोस्टमार्टम के दौरान कुछ खुलासा हो पाया है और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और परिजनों को क्या कुछ देने की तैयारी की जा रही है प्रशासन सरकार की तरफ से? देखिए मैम, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अभी पिछले 23/11 को भी एक घटना हुई थी। एक बंदा एसीबी प्लांट पे कार्य करता था जिसका नाम अरमान अली था। उसमें ये परिजनों ने बताया था कि वो ड्यूटी पे से गायब हुआ था। रात को परिजन और ग्रामीण वहाँ पर उसकी मतलब देख रहे थे। वह प्लांट पे 2 बजे के करीब गए। सुबह उन लोगों को फोन मिला कि यहाँ पर प्लांट का एक हौद होता है, उसमें उसकी लाश तैरती हुई मिली थी। उस समय काफी मुराद के पुलिस अधिकारी वहाँ मौजूद हुए थे। ग्रामीण को काफी हलचल मच गई थी और वहाँ आए थे। उसके बाद में वहाँ पे परिजनों को मतलब मिल प्रबंधकों ने ग्रामीणों के सहयोग से उसको 8 लाख रुपए का चेक और एक सरकारी नौकरी का लिखित में फैसला हो गया था। और आज भी सुनने में ये आ रहा है कि इसी तरह की कोई प्रक्रिया चल रही है, जबकि हमने कैमरे के सामने वहाँ पर पूछने की कोशिश की जो मिल के कर्मचारी थे, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल, एक मिल में एक सप्ताह के अंदर 2 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बावजूद मिल के जो मालिक है वो कहाँ है, वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो कहाँ है? आखिर सवाल सभी पर है। तो क्या पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है या फिर नहीं? देखिए मैम, यहाँ पर अभी तक ऑन द स्पॉट पर जहाँ ये घटनाक्रम हुआ वहाँ कोई भी जिले का उच्च अधिकारी नहीं पहुँचे थे। वहाँ पर सिर्फ एक जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत इंस्पेक्टर साहब वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद में कौन चाहे तो उच्च अधिकारी, इतना बड़ा घटनाक्रम था, वहाँ उच्च अधिकारी को पहुँचना चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई पहुँचा नहीं था। और उसकी जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, हालांकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक सप्ताह के अंदर शुगर मिल के अंदर 2 मजदूरों की मौत हो जाती है और न जाने इस शुगर मिल के अंदर कितने नाबालिग बच्चे हैं जो काम कर रहे होंगे पेट की भूख मिटाने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए। छोटे छोटे बच्चे अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठा लेते हैं, इसके बावजूद अगर उसे मौत दी जाती है तो सवाल किससे की जाए? सवाल सरकार से या फिर बाल आश्रम को लेकर जिस तरीके से सरकार हमेशा सचेत रहती है, सरकार को चाहिए कि बाल आश्रम को लेकर कुछ करे। हालांकि बार बार ये कहा जाता है बाल मजदूरी जो है वो अपराध है, तो अगर बाल मजदूरी अपराध है तो ये बच्चे जो शुगर मिल में मौत की चपेट में आते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार, प्रशासन, मिल के मालिक, मिल के अधिकारी देखने वाला होगा। क्योंकि सवाल ये है कि बच्चों की मौत पर आक्रोश तो है, एक सप्ताह के अंदर 2 लोगों की मिल के अंदर मौत भी है, लेकिन प्रशासन शांत है। क्या सिर्फ मुआवजा दे जाने से सारी चीजें खत्म हो जाती है? फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार। ANV News, advertise with us. Make your brand a branded name. Email anvcommercial@gmail.com. Contact us 8968585839 750-800-132. ANV News, advertise with us. Make your brand